जय हिंद। देखिए, भारतीय छात्रों पर अमेरिका में लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है, सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। जैसे कि देखिए, जितने भी इंग्लिश भाषाई बेल्ट के देश हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इंग्लिश अधिक संख्या में बोली जाती है, जिसके कारण भारत के जो छात्र है इसे ऐसे देश में अच्छी तरह से रह लेते हैं, क्योंकि भारतीय छात्रों को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोलने आता है। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि केवल इसी देश में भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। दुनिया के अन्य भी देश हैं, जैसे कि रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चीन हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया। यहाँ पर भी भारतीय छात्र अधिक संख्या में रहते हैं। अब देखिए, दक्षिण कोरिया में समझिए दुनिया का सबसे कठिनतम एग्जाम होता है। यहाँ भी भारतीय छात्र रहते हैं, क्योंकि भारतीय छात्र के जलवा समझिए सभी जगह है। यहाँ के चाइना भी रहते हैं। लेकिन जितने भी इंग्लिश भाषाई बेल्ट वाले देश है, यहाँ पर भारतीय संख्या के छात्रों की संख्या अधिक है, क्योंकि ये अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेते हैं। देखिए, अब ये जितने भी इंग्लिश भाषाई क्षेत्र वाले हैं, यहाँ पर समझिए भारतीय छात्रों पर हमला हो रहा है, मुख्य रूप से अमेरिका में। ये हमले क्यों हो रहा है, इन सब बातों को जानेंगे और कौन कर रहा है इस बात को भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ हम डाटा को जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक रिपोर्ट में बताया गया 2018 से 2024 के बीच, फरवरी 2024 समझिए, इसी 2024 के बीच भारत के कुल 403 छात्रों की मौत हुई है। समझिए, ये जो 403 है, ये अमेरिका के केवल नहीं बता रहा है, पूरे दुनिया भर में बता रहे हैं कि 403 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। समझिए, ये 403 कम संख्या नहीं, ये भारत के छात्र हैं, जो कि अपने अपने समझिए तमाम इच्छाओं को लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये किसी न किसी कारण से वहाँ पर मारे जाते हैं। इसके अलावा और देखिए, रिपोर्ट है, देखिए 15 लाख ऐसे भारत के छात्र टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया जो कि विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। ये जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये खुद अपने लोकसभा के एक रिपोर्ट पर बताए हैं कि देखिए 15 लाख के भारत के जो छात्र हैं ये विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। 15 लाख समझिए, इतनी संख्या में भारत के छात्र, जो कि ये समझिए भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत में उस तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये समझिए दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं और इनके साथ अप्रिय घटनाएं हो जा रही है, कुछ की मौत हो जा रही है, कुछ पर हमला हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे तमाम अप्रिय घटनाएं हो रही है। अब देखिए, इसके अलावा और भी डाटा है। देखिए, 2022 से 2023 के बीच में एक रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें सर्वे किया गया, पता किया गया कि अमेरिका में, ये अमेरिका की बात है, अमेरिका में देखिए टोटल जो स्टूडेंट थे वो 10,57,188 थे पढ़ने के लिए गए। अमेरिका में केवल 10 लाख स्टूडेंट की संख्या थी। और समझिए अमेरिका में कितना कामगार लोग भी जाते हैं और तरह तरह के उद्योगपति जाते हैं, लेकिन 10,57,188 जो है ये केवल छात्र पढ़ने के लिए अमेरिका गए। समझिए, अमेरिका का शिक्षा का डिमांड बहुत है, क्योंकि अमेरिका और चीन समझिए यहाँ पर बहुत ही हाई एजुकेशन यहाँ पर होता है। तो 10,57,188 समझिए केवल छात्र गए अमेरिका में पढ़ने के लिए। और देखिए, इसमें से 10,57,188 में से जो है 2,68,923 ये केवल इंडियन थे, ये केवल इंडियन। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारतीय छात्रों का जो है अमेरिका के प्रति कितना, अमेरिका की शिक्षा के प्रति कितना लगाव है। तो इस तरह से, लेकिन अमेरिका में ही हमला हो रहा है। यह हमला क्यों हो रहा है, अब इसको हम पूरी डिटेल से जानते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो भारतीय छात्र थे इंग्लिश भाषा बेल्ट, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर हो रहे हमले के कारण ये अन्य देश, जैसे कि देखिए जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और सिंगापुर, यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जाकर भी ये अपने समझिए जो भी इनको शिक्षा लेना है और जो भी रोजगार है ये अपने जाकर यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समझिए लगातार हमले हो रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम सभी जितने भी भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मौतें 2024 में समझिए, फरवरी अभी चल रहा है, आज 13 फरवरी है, तो लगभग कितना 44 दिन के अंदर 6 भारतीय छात्रों को समझिए मौत हो गया है। इनमें से तो कुछ संदिग्ध अवस्था में पाए गए और कुछ घायल। संदिग्ध अवस्था मतलब कि कुछ ऐसे भारतीय छात्र थे जो कि पता चला कि वो जंगल में मरे हुए, कोई झील के किनारे मरा हुआ, कोई झील में डूबकर मरा हुआ, क्योंकि कोई जो है स्कूल के समझिए के जो यूनिवर्सिटी है उसके किनारे मरा हुआ। इस तरह से भारतीय छात्रों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया है और कुछ पर हमले हुए हैं। तो आपको कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन पर हमला हुआ है और कौन कौन ऐसे थे जो कि संदिग्ध अवस्था में पाए गए, इसको हम जानते हैं। देखिए, पहला 4 फरवरी का हमला में समझिए एक भारतीय छात्र, देखिए भारत के जो छात्र होते हैं अमेरिका में केवल पढ़ने के लिए नहीं जाता है, अमेरिका में पढ़ने के साथ वहाँ कमाने के लिए भी जाता है। देखिए, एक भारतीय छात्र जो कि शाम को अपने पढ़ने के बाद कुछ सामान, भोजन के लिए सामान लेकर आ रहा था, लेकिन वहाँ पर तीन हमलावर थे जो कि पीछे से देखे हुए थे इस पर हमला करेंगे। तो आराम से भारतीय छात्र जा रहा था और देखिए ये हमला जो हुआ सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हुआ है। तो जब ये भारतीय छात्र जा रहे थे, ये तीनों हमलावर देख रहे थे। अब जब भारतीय छात्र ने देखा कि ये
भारतीय जो छात्र था ये समझ गया कि हम पर हमला करने वाले, लेकिन ये समझ वो भागना, जब वो भागा तो समझिए तीनों हमलावर थे जो कि इनको पीछे से दौड़ गए और जाकर समझिए इसके जो गर्दन ने जाकर हथौड़ा मार दिया और ये समझिए बहुत ही इसका हालत खराब हो गया। और जितने भी इनके सामान थे, जैसे कि हाथ में ये जो भी भारतीय छात्र लिए हुए थे समझिए वो छीन लिया और इसके मोबाइल भी छीन लिए। तो यह हमला कहा जा सकता है, हो सके ये लूटपाट की दृष्टि से हो गई हो। तो पहला ये देखिए 4 फरवरी को हुआ हमला है, लेकिन ये जो भारतीय छात्र था इसकी मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत ही संदिग्ध घायल अवस्था में। अब देखिए दूसरा बचा था मजाहिर अली। देखिए मजाहिर अली जो था यह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मास्टर था। समझिए मास्टर था, वो अमेरिका में मास्टर बन जाना, वो समझिए किसी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो मास्टर था तो इस पर हो सकता है वहाँ के जो अमेरिका के अन्य जो स्टूडेंट हो इनको जलन होती हो। तब पता चला कि ये जो है मजाहिर अली एक बार गायब होता है और कुछ घंटे बाद इसका लाश मिलता है अलग जगह। तो फिर पुलिस की जांच बैठी हुई, लेकिन ये भी समझिए ये भी मर जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा 1 फरवरी का हमला होता है। 1 फरवरी को देखिए श्रेयस रेड्डी थे, इनका देखिए इनका भी शव अचानक लापता होते हैं और इनका भी शव पुलिस को मिलती है। जब पुलिस से पूछा गया कि बताओ इसके क्या हुआ, तो पुलिस बता रही है वहाँ के कि हम जांच कर रहे हैं, इसके बारे में हमें उतना अभी कुछ जानकारी नहीं है। तो समझिए यहाँ पर 3 छात्रों के बारे में पुलिस को कोई नहीं जानकारी जुटा पाई। वो जो हमलावर थे वो हमला करके चले गए। और समझिए अमेरिका में इतना सिक्योरिटी है, कहा जाता है कि दुनिया का महान लोकतंत्र है, वहाँ पर सबका आज़ादी है। तो इतना आज़ादी दे दिया गया है कि भारतीय छात्र वाला हमला जब मन तब कर दे रहा है और लास्ट समय संदिग्ध अवस्था में मिल रहा है, फिर भी वहाँ की पुलिस कुछ नहीं बता पा रही है, केवल जांच के नाम पर इसे कहकर छोड़ दे रही है। अब देखिए चौथा है नील आचार्य, यह भी भारतीय छात्र है। ये 28 जनवरी को इसका हमला हुआ था। 28 जनवरी का ये भी सब में यही कॉमन है, अचानक लापता होता है और कुछ घंटे बाद अलग, जैसे कि जंगल में, चाहे खुद यूनिवर्सिटी के किनारे अगल बगल कुछ ऐसे जगह जहाँ थोड़ा अशांत हो वहाँ पर समझिए भारतीय छात्रों की मौत देखने को मिलती है। अब देखिए इसके अलावा एक और है विवेक सैनी, ये भी भारतीय छात्र है। देखिए विवेक सैनी पर एक अमेरिका का समझिए नशेड़ी व्यक्ति था, वो पूरा नशा में चूर था। वो अचानक आता है और इस पर हमला कर देता है और इसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो नशेड़ी व्यक्ति था ये इसको पकड़ लिया गया, ये यहाँ पर पकड़ा गया है। इसके अलावा देखिए एक और भारतीय छात्र है अकुल धवन, यह भी अचानक लापता होते हैं और ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। देखिए सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 10 घंटे बाद समझिए इसका भी शव मिलता है किसी झील के किनारे, समझिए किसी जंगल के किनारे। तो इस तरह से सब बातों में कुछ बात ऐसे हैं जो कि हमला हो रहा है और एक बात ऐसा है जो कि भारतीय छात्र जो कि किसी न किसी अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर कुछ न कुछ में टॉप है और अचानक पता चलता है कि ये अचानक गायब हो गए और कुछ घंटे बाद इनके शव मिल रहे हैं। तो इस तरह से समझिए घटनाएं अमेरिका में हो रही है और जब इसके कारण को पता लगेगा तो देखिए कारण को खुद कुछ विचारक है जो कि विचार करके बताए हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण वहाँ का जो भारतीय छात्र को हमला कर रहा है वो खुद अति नहीं पकड़ा है, वहाँ के पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा रहे तो वो क्या चीज बताएगा। तो जिसके कारण खुद जितने भी विचारक थे विचार लगाए कि आखिर ये भारतीय छात्र पर हमला क्यों हो रहा है। तो देखिए पहला असुरक्षित क्षेत्र में छात्रों का रहना। देखिए जो अमेरिका में भारतीय छात्र रहते हैं वहाँ पर केवल वो पढ़ने नहीं जाते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा कमाते हैं और 8 घंटा सोते हैं। देखिए जब ये पढ़कर जब ये कमाने जाते हैं किसी क्षेत्र में तो वहाँ का क्षेत्र बहुत ही शांत होता है, सुनसान होता है। तो उसी का मौका फायदा उठाकर समझिए इन पर हमला हो जाता है। अब इन पर हमला क्यों हो रहा है, तो हो सकता है ये जो भारत के छात्र हो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ पर समझिए ये टॉप में हो और जिसके कारण अमेरिका के जो छात्र हैं वो इनको जलन हो रही हो और सोच रहा है कि चलो ये तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने आता है, ये कमाने आता है, जब वहाँ पर मौका मिलेगा हम उसे वहीं पर मार गए। तो अब ध्यान यहाँ पर दीजिए, ये जो भारतीय छात्र पर 3 हमलावर बताए थे शुक्रवार में, तो ये जो 3 हमलावर थे ये हमला क्यों किए, हो सकता है ये कौन थे, चूंकि ये पूरी तरह से काला पहन हुए केवल इनका आंखें दिख रही थी तो ये पता नहीं चला कि ये स्टूडेंट थे कि हमलावर थे कौन था। तो हो सकता है कि ये जो तीनों हमलावर है ये तीनों समझिए हो सकता है कि ये स्टूडेंटे हो जो भारत के छात्र से जलन रखते हो, अचानक पेन उठ के झूठिया के समझिए एक पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, कुछ और सभी लोग कहेंगे ये हमलावर है। हो सकता है कि अमेरिका के खुद स्टूडेंट हो जो कि भारत के स्टूडेंट जलन रखता हो जिसके कारण इन पर हमला हुआ। अब देखिए तो पहला कारण निकल के आएगा कि भारतीय क्षेत्रों का असुरक्षित क्षेत्र में जाना। जब ये पढ़कर कमा कर आते हैं तो वहां पर हमला हो जाता है और इनकी मौत हो जाती है। अब देखिए ड्रगिस्ट का हमला। देखिए अमेरिका में जो ड्रग है ना, ड्रग का सप्लाई बहुत अधिक होता है। तो अमेरिका में ड्रग का महत्व इतना है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जीडीपी उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में केवल ड्रग्स से उतना समझिए कारोबार चलता है।
तो अमेरिका में ड्रग्स में बहुत सारे लोगों को लत लगी है, जिसके कारण जब इनके पास पैसा का अभाव होते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो भारतीय छात्र होंगे जो कि इनके पास पैसा होगा, और जाहिर सी बात है जितने भारतीय छात्र होंगे वो अपने कुछ पैसा रखे होंगे, तो इन पर हमला, ड्रगिस्ट का हमला हो रहा है ड्रग्स के। लेकिन ये सब एक विचार है, ये कितना सही है इसमें कोई अभी उतनी स्पष्टता नहीं है। अब देखिए तीसरा, अमेरिका में बेरोजगारी। देखिए अमेरिका की बेरोजगारी छिपी हुई नहीं है। अमेरिका के जो छात्र हैं भारतीय छात्र से जलन रखते हैं। भारत के छात्र वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई दूसरे देश से आता है तो उसको मेहनत करने की पूरी ललक होती है, हम वहाँ से आए हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से तमाम विचारें दिमाग में आती है और वो समझिए हम पढ़ने के प्रति जागरूक बनाती है। लेकिन अमेरिकी छात्र जो है वहीं पर रहते हैं। हमारे देश में अमेरिका के छात्र ही समझिए वहाँ पर दारू बंदूक समझिए खुलेआम रूप से बेचाता है। तो अमेरिका के छात्र इस समझिए दारू पीकर उसको, ये तो खुद पढ़ नहीं रहा है, जो भारतीय छात्र है इसको जलन हो रही है और उसको समझिए मार दे रहा है। तो अमेरिका में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, मुख्य रूप से युवा में देखेंगे तो आप बहुत बढ़ रही है। तो देखिए अमेरिका किसी भी ऐसा बात नहीं, अमेरिका सभी क्षेत्र में धनी है, तो कोई विशेष क्षेत्र में ये बेरोजगार भी हो सकता है। तो वहाँ पर समझिए अमेरिका के जितने भी छात्र है वो भारतीय छात्र जलन रखते हैं और खुद वे समझिए पढ़ाई उड़ाई नहीं करते हैं और भारतीय छात्र पर हमला कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए 3 कारण इसके पीछे विचार लगाया गया है। लेकिन अभी तक जो हमला कर रहा है, जो भी भारतीय छात्र मर है और इसके पीछे जो मार रहा है, अगर वो पकड़ा जाएगा, अगर वो बताएगा तो समझिए वहीं से अच्छी खुलासा हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि 2024 में ये 6 समझिए अब 7-8 कितना हो गया, जितने भी छात्र मरे केवल 2024-44 दिन के अंदर, इसके जो भारत की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की, चाहे वो विदेश मंत्रालय टिप्पणी करना चाहिए और जोरों से समझिए अमेरिका के प्रति ऐसा करना चाहिए ताकि अमेरिका भी इस पर ध्यान दे। और जब से बाइडेन सरकार का इस पर पूरी तरह से ध्यान है ही नहीं, क्योंकि बाइडेन को अभी तक चुनाव लड़ना है, तो चुनाव में ये पूरी तरह से व्यस्त हुए हैं। लेकिन अभी जो है भारतीय छात्र पर हमला, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यह रहा भारतीय छात्रों की मौत की पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।